कि टूरिज्म में इंशाल्लाह जो जीबी के लिए हमारा जो प्लान है, हमने 10 लोकेशंस सिर्फ आइडेंटिफाई भी नहीं की, उनकी फीजिबिलिटी भी बन रही है और 4 की तो बन गई है और अब 6 की इंशाल्लाह 1 महीने बाद आ रही है। ये लोकेशंस दियामीर, खिजर, हुंजा, नगर, शिगर, स्कर्दू, गिलगित, हमने 10 ऐसी आइडेंटिफाई किए हैं जो जोन्स बन रहे हैं टूरिज्म के लिए। इन जोन्स में सिर्फ ये नहीं है कि एक लोकेशन है जो बार बार मैं यहां आ रहा हूं और आप लोग कह रहे हैं कि ये भी खूबसूरत झील है, ये खूबसूरत पहाड़ है। हमने ये जोन्स बनाए हैं कि इसमें 100 किलोमीटर का जोन है, इसके अंदर बेहतरीन रोड्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, टूरिज्म पुलिस होगी और सारे होटल्स होंगे, 1 स्टार का, दूसरे 2 स्टार का, 5 स्टार का। मैं आपको यह भी बताऊं कि जब ये 10 जोन्स बनेंगे इंशाल्लाह पूरे जीबी में, आपको अंदाजा नहीं है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को कितनी मिलेगी। जो आप लोग चाह रहे हैं इससे कई ज्यादा मिलेगी। बाहर से लोगों को आना होगा, पाकिस्तान से आपको लोग यहां लेके आने होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ एक ही सेक्टर में वो टूरिज्म है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, अली अमीन साहब को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि यहाँ हमारे 11 पीडीडीसी के होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। मुझ पे बड़ी तनकीद हुई कि मैंने क्यों बंद किए। 400 लोगों की नौकरियां आपने खारिज कर दी थी। इन 400 ऐसे लोग थे, कई जो पिछले गवर्नमेंट के सिफारशी थे, कई ऐसे थे जो काम पे भी नहीं आते थे, काम कहीं और करते थे, और कई ऐसे थे जो वाकई काम पे आते थे। ये 400 लोग जिनकी ये बार बार ऑपोजिशन बात करते हैं, एक पीसी बुरबन है जो सिर्फ 40 कनाल पे है। ये गौर से आप बात सुने, 40 कनाल का एक पीसी बुरबन के पास 400 लोग नौकरी करते हैं एक होटल के पीछे। या तो हम आपको अगले 18 महीने में 11 बना के दे रहे हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूं इंशाअल्लाह, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जितना टूरिज्म पे फोकस है, इन 11 होटल्स में 150 लोगों की नौकरियां कम से कम, जो डायरेक्ट नौकरियां 11 पीडीडीसी के होटल्स में। जो 10 जोन्स मैंने आपको दिए वो अलग हैं, उसमें टूरिज्म पुलिस जैसे हमने केपीके में बना दी है, टूरिज्म अथॉरिटी बना दी है केपीके में। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये पंजाब में भी हम बना देंगे। तो जीबी क्यों पीछे रहे? ये जो बिलावल ज़रदारी आया है और बार बार कह रहे हैं कि सूबा हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई थी सूबे की, फाटा को भी वादा किया और वादा पूरा किया, आपको भी वादा किया है, और इंशाल्लाह हुकूमत बनते ही उसके बाद फौरन इंशाल्लाह वादा पूरा करेंगे आपका। अब बिलावल आते और यहां मियाँ मियाँ कर रहा है। ये मुनाफिक वो है जो सबसे पहले सूबा बनने के खिलाफ था, सबसे पहले। इसकी बातों में ना जाएं, ये आपके कंधों पे सियासत खेलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूं। जब मैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाता हूं सारे सूबों की, एक ही सूबा है पाकिस्तान को जो नहीं आता, वो है सिंध। इस मुनाफिक ने अपने सारे लोगों को के बारे में नहीं सोचा कि हम इंशाल्लाह टूरिज्म सिंध के लिए क्या कर सकते हैं। ना उनका वजीर आता है, ना ये आते हैं जब खान साहब खुद एनसीसी जब लीड करते हैं, ना वो आता है उसमें, ना उनका चीफ मिनिस्टर, ना उनका मिनिस्टर आता है उसमें। मतलब है कि अगर यहाँ खुदा ना खासा कभी अगर फिर से पीपीपी की हुकूमत आए तो वो तो कभी आएंगे ही नहीं। तो जो आप टूरिज्म से चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके वहां आप होंगे ही नहीं मीटिंग के अंदर। तो ये आपको एक बंद गली में लेके जाना चाह रहा है। ये इसकी एक ही सियासत है और वो इधर की नहीं है, जीबी की।
वो ये है कि दिखाने के लिए आप लोगों ने शायद आज देखा होगा, जियो ने भी आज 2 सर्वेज निकाले हैं, पता नहीं आपने सोशल मीडिया पे देखे हैं या नहीं, एक गैलप का और एक पल्स का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि दोनों सर्वेज में, गैलप का और पल्स सर्वेज में, पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी है। पीटीआई की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। ये आपकी कंधों पे सियासत नहीं कर सकेगा कि आपको बंद गली में लेके जाके वही हाल करेगा जो उसने सिंध में किया है। आप लोग यहां, मैं नौजवान बहुत ज्यादा देख रहा हूं, आप लोगों को तो मुराद सईद साहब ही एड्रेस करेंगे सही तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों को यह कह रहा हूं कि आज रात जरूर मेरे लिए घर जाएं, इंटरनेट पे देखें कि लड़काना का क्या हाल है। 2-3 दफा वजीर आजम उनकी वालदा, 1 दफा प्रेसिडेंट उनके वालिद, आज भी उसकी हुकूमत, और जो बेरोजगारी लड़काना में है, जो वो हाल उसने अपने हलके का किया हुआ है, वो आपको क्या देगा? जो अपनों को नहीं दे सका वो दूसरों को क्या देगा? सवाए अपना मज़ार बनाने के, अपने खानदान का एक मज़ार बहुत बड़ा बनाया, उसकी तस्वीर मुझे आज तक पिछले 30 सालों में मैंने लड़काना की एक ही तस्वीर देखी है, वो मज़ार की। रोडों की दिखाए, अस्पतालों की दिखाए, नहीं दिखा सकता। ये आप लोगों का भी यही हाल करेगा। मैं 2-3 चीजें भी आपके इल्म में ले आऊं। एक फंड भी है, उसके हमने इंशाल्लाह 1 बिलियन रुपीस है, कुछ 35% उसका इंशाल्लाह जीबी की तरफ जा रहा है। अली अमीन साहब उसको लीड करेंगे। उसमें 150 इंशाल्लाह आपके अगले 6 महीने में यहाँ टावर्स लगेंगे इंटरनेट के लिए, कि आपको बाकी पाकिस्तान की तरह सही कवरेज तो आए फोन्स की और इंटरनेट की। एक और जो बहुत जल्द इंशाल्लाह हमने कर दी, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी और हुकूमत के साथ मिलके, जो शॉर्ट टर्म है, कि हमने एक होटलिंग और हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट भी हमने मंजूर करा दिया है, कि आपको यहाँ तैयार करेंगे कि आपको नौकरी, यहाँ टूरिज्म जब इंशाल्लाह यहाँ फैल जाएगा कि आपको सही तरीके से आप ट्रेंड हो। और इंशाल्लाह क्योंकि मेरे नीचे ओवरसीज भी है, तो जब सही तरीके से वहाँ ट्रेन होंगे, आपको इस चीज़ की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप बाहर भी जाके काम कर सकेंगे इंशाल्लाह, हमारे नौजवान सारे। उसके साथ साथ ये खास तौर पे मेरे नौजवानों के लिए कि हमने डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस 3 दिए हुए हैं इंशाल्लाह। यहाँ हर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड है। 3 हमने दिए हुए हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इंशाल्लाह गिलगित में दिए हुए हैं, तो आपको ये भी बहुत जल्द ये मंजूर करा लिए हमने इंशाल्लाह, और जब हुकूमत होगी तो बहुत जल्द आपको मिलेंगे। हमने एक जीबी का म्यूजियम भी हमने बना लिया है, उसका हम इंशाल्लाह एक ऑटोनमस हम उसका बोर्ड बना रहे हैं। उस बोर्ड में बाहर से एक फंडिंग आएगी, म्यूजियम बनेगा कि आपकी हिस्ट्री, आपकी जो स्ट्रगल है, वो दुनिया को पता चले कि आपकी क्या स्ट्रगल है यहाँ की। तो इंशाल्लाह ऐसी चीजें, एक माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूशन भी हमने मंजूर करा लिए, जो पहाड़ों में जो लोग चढ़ते हैं उसको सही ट्रेनिंग हो, यहाँ बाहर से लोग आए, उसके साथ होटल्स बनेंगे, यहाँ लोग आपके पहाड़ों पे चढ़ेंगे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जीबी की वो प्रोजेक्शन हो जो उसकी होनी चाहिए थी। जिस तरीके से जीबी को जाना था, जो आपका हक था, वो आपको मिले और लोगों को जीबी की खूबसूरती, मिशन भाई सिर्फ हम लोगों को नहीं लेकिन बाहर के लोगों को भी मिले। मैं ज़ाती तौर पे खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक आप लोगों को ये भी वादा करता हूँ, इंशाल्लाह जब पीटीआई की हुकूमत चंद दिनों में यहाँ बनेगी, सबसे पहले मैं आपको एक प्लान दूंगा जीबी के लिए कि हम टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हम पूरे जीबी में बनाएंगे। आप लोगों को ट्रेन करेंगे कि हम आप लोगों को बाहर भेज सकें। खान साहब की हुकूमत ने 9,70,000 बंदे पिछले 18 महीने कोरोना से पहले बाहर भेजे हैं। 20 साल का डेटा निकाल के देखें, कभी किसी हुकूमत ने 18 महीनों में इतने ज्यादा लोग बाहर नहीं भेजे। 9,70,000। ये तो बदकिस्मती है कि जीबी के बहुत कम गए उनमें से। इंशाल्लाह जब यहाँ हमारी हुकूमत बनेगी, हम ये ट्रेनिंग सेंटर्स बना के
आप लोगों का पूरा कोटा देंगे कि आप लोग बाहर जा सकें, अपनी जिंदगी संवार सकें, यहां वापस अपनी फैमिलीज को पैसे भेज सकेंगे कि वो भी सही तरीके से रहें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि जो ही हमारी हुकूमत बनेगी, पहले 3 महीने में अली अमीन साहब की क़यादत के नीचे इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं अली भाई कि मैं आपको ये पूरा प्लान दूंगा कि आप इनको दे सकें, और 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ये देंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स का भी और कोटा का भी, कि हम जीबी के लोगों को बाहर भेज सके। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं, जैसे कि बात हुई थी कि ये इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है। ये बिलावल गेम खेल रहा है, अभी मान गया है, कह रहा है कि हम हारेंगे क्योंकि धांधली हो गई है। हार गए हो, ये तो मान गए हो ना, ये तो अभी तक मान गए हो। अब कहना ये चाह रहा है टॉक शोज पे कि धांधली हो गई है। भाई धांधली करने वाले हम नहीं हैं, धांधली करने वाले आप और नून लीग है, माहिर हैं आप लोग। आप लोगों ने, खास तौर पे नौजवानों ने पहरा देना है, थकना नहीं है। 3-4 दिन रह गए हैं और इलेक्शन वाले दिन सही तरीके से आपने इंशाल्लाह MWM, आप लोग हमारा, मुझे अलामा साहब और मेरी, हम भाई जैसे हैं। आप लोगों ने बड़े तरीके से पहरा देना है, झुकने वाले आप नहीं हैं, हुसैनी हैं, खड़े होंगे इंशाल्लाह आखिरी पल तक। इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन नहीं जीतेंगे हम सब। आप लोगों का आज का जलसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौला मुश्किल कुशा आप लोगों को इंसाफ के खड़े होने के लिए हिम्मत दे, और बीबी पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नारे तकबीर। नाज़रीन, आप स्कर्दू के बराह रास्त मनाज़िर देख रहे थे, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सयाहत ओवरसीज़ ज़ुल्फ़े बुखारी जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्शन के रोज़ आपने अपने वोट पर पहरा देना है, धांधली हमने नहीं की, धांधली करने में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग माहिर हैं। मैं वादा करता हूँ हुकूमत बनने के पहले 3 महीने में अली अमीन गंडापुर को पूरा प्लान देंगे।